हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो चलते हैं इसके बारे में बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर में दिशा और डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके पहले समझने से पहले ये समझ लीजिए, इसमें 8 से 9 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में से हर बार क्वेश्चन आता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि उसी में से रिपीट होता जाता है। और दूसरी बात, ऐसा कोई पेपर नहीं है रीजनिंग का जिसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन ना मिले हो। लगभग 99.9% क्वेश्चन डायरेक्शन के आते ही आते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दिशा कितनी होती है। भाई डायरेक्शन की बात हो तो दिशा तो हमको पता होनी चाहिए ना। तो आप बताओ दिशा कितनी होती है? दिशा होती है 4 होती है ना। कैसे आप पता करते हो? जो हमारा राइट साइड होता है वो हमारा पूरब होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो हमारा पश्चिम होता है, जो हमारा सामने का होता है वो हमारा क्या होता है? उत्तर होता है, और जो पीछे का बैक साइड होता है वो हमारा दक्षिण होता है ना। ये तो हमने बात की 4D या 3D में। बट हमारे पास तो एक बोर्ड है और आपके पास एक कॉपी है, उसमें हमें सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल बात समझ लीजिए कि ये 4 लाइन हमने खींच ली, यानी क्रॉस का निशान लगा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा राइट साइड है वो हमारा ईस्ट होता है, जो हमारा वेस्ट साइड है मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा वेस्ट होता है, और उत्तर और दक्षिण में कंफर्म नहीं होता क्या होता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जो हमारा ये टॉप है, जो हमारा सर है, जो हमारा हेड है, इसको हम मानते हैं उत्तर, यानी कि ये हमारा क्या होगा? नॉर्थ यानी कि उत्तर होगा, और ये हमारा जो नीचे वाला भाग होगा वो दक्षिण होगा। यानी ये पूरब कहलाएगा, ये पश्चिम कहलाएगा, ये उत्तर कहलाएगा, और ये हमारा दक्षिण कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? फिर समझिए बात को। जो हमारा राइट हैंड होता है, किधर भी आप मान लीजिए पेपर देने जा रहे हो, आप इधर का मुंह करके बैठे हो, आप इधर का मुंह करके शायद बैठे हो, या इधर का मुंह करके बैठे हो, मतलब किधर भी आप मुंह करो, और जो हमारा राइट हैंड होता है वही हमारा क्या होता है? पूरब होता है। अब मान लीजिए मैं ऐसे करके बैठा हूँ और मेरे सामने बोर्ड ऐसा लगा है, तो मैं इधर ही तो ईस्ट लिखूंगा। इधर है तो इधर ही तो लिखेंगे राइट हैंड, इधर रहेगा तो इधर लिखेंगे, या आपकी तरफ रहेगा तो इधर लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यानी राइट हैंड मेरा फिक्स है कि पूरब होगा, तो पूरब होगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए इसके बीच में यदि कोई डायरेक्शन आ जाए तो क्या होगा? ये उत्तर पूरब। यदि बीच की डायरेक्शन आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूरब। यदि इधर बीच की डायरेक्शन आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर। यदि इसके बीच की डायरेक्शन आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, और इधर बीच की डायरेक्शन आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा पूरब दक्षिण। यानी यही 8 डायरेक्शन होती है, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है और कहीं नहीं चलता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें हमेशा आपको एक बात बोलेगा, या तो आप राइट जा रहे हो या तो आप लेफ्ट जा रहे हो, या तो आप राइट जा रहे होंगे या तो आप लेफ्ट जा रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट पूछेगा वो। अब मेन बात है इसमें कैसे पता चलेगा कि राइट कहाँ जाना है, लेफ्ट कहाँ जाना है। सबसे खतरनाक तो बात यही होती है इसमें, यही बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। तो चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, राइट और लेफ्ट का, यानी कि दायां और बायां, दायां और बायां। देखिए पहला कॉन्सेप्ट में हम बताते हैं, पहला कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, समझिएगा। जो हमारा ये वाला हाथ होता है ना, कौन सा? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला जो हाथ है हमारा, इसमें 2 तरफ से स्किन है, मतलब चमड़ी है, इसकी त्वचा है। एक तो सफेद सफेद दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, एक सफेद सफेद, और एक ब्लैक कलर का दिख रहा है ये पीछे। सबके हाथ में, गोरा हो या काला हो, कैसा भी हो, 2 चमड़ी तो होगी उसके हाथ में। एक तरफ हल्का, भले वो गोरा भी होगा तो हल्का तो ब्लैक होगा ही होगा, और एक तरफ क्या होगा? व्हाइट होगा ना। यानी एक तरफ हमारा लाइट होता है, लाइटनेस स्किन होती है, और एक हमारी तरफ डार्कनेस स्किन होती है ना। तो कुछ नहीं करना है,
इसको हम कहीं पर भी आप रहो, किसी डायरेक्शन में आप बैठे हो, लेफ्ट हैंड ले लीजिएगा, लेफ्ट हैंड वापस बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड ले लीजिएगा और आप अपने कॉपी पे ऐसे रख लीजिएगा, ऐसे रख लीजिएगा। मतलब जो डायरेक्शन हमारी है ऐसे, जो डायरेक्शन हमारी है वो ऐसे रख लीजिएगा। अब ये नॉर्थ था, ये हमारा क्या था, ईस्ट था, ये हमारा साउथ था, ये हमारा वेस्ट था, यही था ना। इस पे मैंने ऐसे रखा, जैसे ही मैंने नॉर्थ पे रखा तो जो मेरा लाइट वाली स्किन है, जो मेरी सफेद वाली स्किन है, वो हमारा क्या होगा, राइट होगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। और जो हमारा डार्क वाली स्किन है, ये वाली स्किन है, वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी डार्क वाली स्किन है वो हमारा लेफ्ट होगा और जो हमारा लाइट वाली स्किन है वो हमारा राइट होगा। सेम अब इसको इधर घुमाया क्लॉकवाइज की तरफ, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम आते हैं अब ईस्ट की तरफ। ईस्ट में जैसे ही हमने ऐसे आए, जैसे हम ऐसे मुड़े तो मेरा नीचे वाले जो है सफेद दिख रहा है और ऊपर वाला ब्लैक है, यानी ऊपर वाला हमारा क्या था, लेफ्ट था। यानी ऊपर वाला हमारा ये क्या था, लेफ्ट था, और नीचे वाला हमारा क्या था, राइट था। ये था कि नहीं। देखिए ऐसे करा, फिर ऐसा मैंने किया, यानी कि ब्लैक वाली स्किन मेरी लेफ्ट हो गई और व्हाइट वाली स्किन मेरी राइट हो गई। अब फिर मैं इसको ऐसे घुमा दिया। जब ऐसे घुमाया मैंने तो मेरा क्या है, सफेद वाली स्किन इधर आ रही है और ब्लैक वाली स्किन इधर आ रही है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसे रखना है आपको। जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आप ऐसे रखोगे और जो ये सफेद वाला भाग है वो राइट हैंड होता है और ये ब्लैक वाला भाग है वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है। बस आप ऐसे रखो, इधर वाला कॉन्सेप्ट होगा जो लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। फिर आप इधर आओगे, फिर आप इधर आओगे तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। क्यों, ये सफेद है, ये ब्लैक है। फिर हम इधर आ गए तो ये हमारा ब्लैक हो गया, ये हमारा राइट हो गया। और फिर हम इधर आएंगे, यानी कि ऐसे घूम के आएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये ऐसे मुड़ के आएगा, यानी कि ये जो चीज है ब्लैक वाली हमारी नीचे आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट हमारा ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। ये कॉन्सेप्ट आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये कॉन्सेप्ट कब यूज होता है, अभी राइट और लेफ्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तब। पहला तो कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास क्या है, ये है। क्या है कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ आया राइट और लेफ्ट का। देखिए अभी ये ले लोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये सफेद हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, बहुत नाइंसाफी। इसको आप ले लो, ये ब्लैक इधर है, लेफ्ट हो गया, इधर हो गया, राइट हो गया। इसको मोड़े, ब्लैक ऊपर वाला लेफ्ट हो गया, नीचे वाला राइट हो गया। इधर आए, ब्लैक वाला लेफ्ट हो गया, सफेद वाला राइट हो गया। फिर इधर आए, ऊपर वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, सॉरी राइट हो गया, सफेद वाला, नीचे वाला लेफ्ट हो गया। ये तो था मेरा पहला कॉन्सेप्ट, ये मेरे पास था पहला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो बेटर है, नहीं तो आप एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए कैसे, सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप जानते हो चार हमारे पास डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अभी तक आपने समझा, क्या समझा, अभी तक आपने समझा कि लेफ्ट हमारा ये था और राइट हमारा ये था। भाई लेफ्ट हमारा ये था। अब कहीं पर भी बैठिए बोर्ड की तरफ या अपनी तरफ या इधर, लेफ्ट हमारा जो होगा और जो राइट होगा वो राइट डायरेक्शन है, वो जो लेफ्ट है वो हमारा लेफ्ट है। समझ गए ना, ये तो मालूम है ना आपको, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यानी यहां तक का तो आपको क्लियर है। अब हमें एक बात ये बताओ आप कि यदि इसको हम ऐसे घुमा दें, यदि इसको हम ऐसे घुमा दें तो हमारे पास क्या आएगा, ईस्ट ऊपर आ जाएगा। भाई इसको हम घुमा दिए, नॉर्थ इधर आ जाएगा और वेस्ट इधर आ जाएगा और साउथ इधर आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा,
भाई इसको हम ऐसे घुमा दिया गया, यानी इधर हम रोटेट कर दें तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, आएगा ना, यानी कि क्या आएगा, इसको हम इधर घुमाए तो हमारा ईस्ट ऊपर आ गया। यदि देखो कोई भी चीज को आपको लेना हो तो ये लेना हो या ये लेना हो या ये लेना हो तो आप घुमाते जाओ, इसको आ जाएगा। ईस्ट हमने घुमा दिया तो इसमें भी लेफ्ट और राइट का केस यही रहेगा भाई, लेफ्ट और राइट का केस वही रहेगा, जो इसमें लेफ्ट और राइट केस उसमें वही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो वही चीज है ना, लेफ्ट राइट, हाथ तो वही है ना, बस मैंने डायरेक्शन घुमा दी। एंड डायरेक्शन घुमाने पे हमारा जो लेफ्ट और राइट है वही रहेगा। यानी देखिए सिंपल सा मैं आपको बता दूं एक चीज, जैसे एक पेपर है मेरे पास, ये पेपर है मेरे पास, ये ऐसे है, ये और ऐसे मैंने कर दिया, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा कि नहीं डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यानी कि लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। बस इतना सा आप समझ गए तो समझ लीजिए पूरा खेल खत्म। आप सोच रहे हैं सर जी आप तो उल्टा घुमा दिए, सीधा घुमा के दिखा दीजिए, तो सीधा घुमा देते हैं। तो देखिए यदि ये वेस्ट को हम सीधा घुमा दें तो हमारा क्या होगा, वेस्ट ऊपर हो जाएगा, नॉर्थ हमारा इधर आ जाएगा, ईस्ट हमारा इधर आ जाएगा और साउथ हमारा इधर आ जाएगा। तब भी तो वही केस होगा लेफ्ट और राइट का। यानी कि कभी भी आप करिएगा क्वेश्चन तो एक बात दिमाग में रखिएगा, लेफ्ट और राइट तो आपको मालूम है, हाथ आपको मालूम है ना, बस कॉपी घुमाते जाइए, जिधर घूमना है कॉपी घुमाते जाइए, लेफ्ट राइट देखते जाइए, काम खत्म है ना। उससे आसान उसमें क्या है कि आप ऐसे देखोगे, फिर ऐसे देखोगे, फिर ऐसे देखोगे, तो इससे अच्छा कॉपी घुमा दीजिए ना अपनी, जो आपको पेपर मिला है पढ़ने वाला उसको घुमाते रहिए, बस स्टेयरिंग जैसे घुमाते रहेंगे वैसे आपका लेफ्ट राइट घूमता रहेगा। लेफ्ट राइट तो वही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं रहेगा जब तक आप कॉपी घुमाते रहेंगे। या तो आप राइट घुमाइए कॉपी या तो लेफ्ट घुमाइए कॉपी, कोई दिक्कत नहीं, राइट और लेफ्ट वही रहेगा। अब आप प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए, ये हमारा था ऐसे, यानी डार्क वाली स्किन क्या थी मेरी, लेफ्ट थी, और ये हमारा राइट था, ये क्या था, राइट था हमारा, और ये हमारा लेफ्ट था। देख लीजिए, घुमा के देख लीजिए, इधर घूम रहा है तो राइट हमारा वही आ रहा है, लेफ्ट हमारा वही आ रहा है। इसको हम इधर घुमा रहे हैं तो लेफ्ट हमारा इधर आ रहा है, राइट हमारा इधर आ रहा है वही चीज। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये समझ लिया, पूरा खेल खत्म। ये वाले कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो पूरा डायरेक्शन खत्म। चले क्वेश्चन की ओर चलिए। चूंकि देखिए सबसे ज्यादा हम भी यही यूज करते हैं, कॉपी घुमा देते हैं, मुझको तो आसान वही लगता है, कॉपी घुमाओ काम खत्म करो जल्दी जल्दी। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन चालू होने जा रहा है, समझिएगा बात को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला और दूसरा टाइप आज खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा, चौथा या पांचवा टाइप खत्म होगा। चलिए हाँ, एक बात और कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी डायरेक्शन ना दिया हो, कहा हो कि राम अपने घर से 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ जाता है, तो कभी नहीं दिया तो उत्तर का डायरेक्शन लिया जाता है। याद रखिएगा हरदम, उत्तर का डायरेक्शन लिया जाता है। कभी भी हमें कोई नहीं दिया हो तो आंख बंद करके आप उत्तर की डायरेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नॉर्थ की डायरेक्शन आप ले लेंगे, ये समझ गए। यानी कि कभी भी हमें नहीं दिया है कि ये कह दे कि राम एक पॉइंट से चल रहा है, राम अपने घर से जा रहा है, राम अपने ऑफिस से जा रहा है, या एनीथिंग कहीं से जा रहा है, डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम हरदम उत्तर लेकर चलेंगे। समझ गए केस? समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? सॉरी, पहले तो हम डायरेक्शन बना लेंगे। ये हमारी डायरेक्शन है। कौन कौन से डायरेक्शन है? ईस्ट था, नॉर्थ था, वेस्ट था और साउथ, यही तो था। राम कोई है, कोई बिंदु है, ये बिंदु है, ये
राम है, राम यहाँ से चलना चालू किया, किधर, पूरब की ओर। कितना, 5 किलोमीटर, 5 ही किलोमीटर है ना, पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहां से ये 4 किलोमीटर चला, यहां तक आया ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का ये दूरी तय कर लिया। जब 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया तो अब वो ये कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब हमें ये बताइए, दाईं यानी क्या होगा, राइट साइड। अब राइट इसका क्या होगा, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। राइट हमारा ऐसे देखेंगे तो राइट इधर होगा, यदि इसको मोड़ देंगे, यदि आप इसको ईस्ट ऊपर कर देंगे तो हमारा राइट ये हो जाता है, लेफ्ट ये हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो देखिए कॉपी का तरीके से आप करेंगे तभी आपको समझ आएगा। यदि हम इसको मोड़ दें तो ये चीज हमारा क्या होगा, ऊपर का लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उससे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे देख लो, ये जो चीज है, नीचे वाला भाग मेरा राइट है, यानी कि नीचे की ओर आ गया, यानी कि नीचे हमारा राइट बन जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर आया, ये 5 किलोमीटर चला, चला कि नहीं चला। अब वो ये कह रहा है 3 किलोमीटर चलता, सॉरी 5 नहीं, वो 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता। फिर वह दाईं ओर फिर मुड़ जाता है। अब बताइए अभी ये किस डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है डायरेक्शन, यानी कि ये वाला जो भाग है वो लेफ्ट हो गया, ये वाला भाग हमारा राइट हो गया, यानी कि ये वाला हमारा भाग लेफ्ट हो गया और ये वाला हमारा भाग राइट हो गया। आप चाहो तो इसको घुमा कर भी कॉपी एक बार देखिएगा, जब इसको घुमाएंगे तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी ये लेफ्ट ही होगा और ये राइट होगा, क्योंकि राइट के डायरेक्शन में जा रहा है, वो राइट के डायरेक्शन में गया, भाई राइट के डायरेक्शन में गया। यानी टोटल कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु था, वहां से राम पूरब की ओर कुछ चला, फिर वह नीचे मुड़ गया, 3 किलोमीटर नीचे आ गया किलोमीटर में, क्योंकि लेफ्ट और राइट का केस आ गया था, फिर लेफ्ट और राइट का केस आ गया और ये इधर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि राम का जो मुंह है वो किस डायरेक्शन में, तो देखा गया तो पश्चिम की ओर राम का मुंह है, यानी कि राम का, राम ही है ना कि श्याम है, एक बार चेक कर ले, राम है कि श्याम है, सुंदर है, सॉरी सुंदर है, सुंदर, सुंदर का मुंह किधर है हमारा, पश्चिम की ओर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो डायरेक्शन वाइज बताया मैंने, अभी डायरेक्शन वाइज नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम आपको ये डायरेक्टली बताएंगे कैसे क्या किया जाता है। इतना समझ आया कि नहीं, यानी ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन था, पहला नंबर ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। वो ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, यदि हम इसको सीधा कर दें तो ये हमारा लेफ्ट और ये राइट हो गया, फिर ये राइट की ओर चलेगा और फिर हमारा इधर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। चले दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर की ओर। देखिए पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब भी आप कर लोगे, सेकंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब भी कर लोगे। सेकंड कॉन्सेप्ट से आप आसानी से कर सकते हो, वो प्रैक्टिकल में करोगे तभी होगा। बोर्ड को तो हम घुमा नहीं सकते हैं भाई, बोर्ड तो हमारा घूमेगा नहीं ना, बोर्ड तो भाई एक जगह फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, इसलिए हम हाथी का यूज कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत सरल है, करके आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, लिखा है पवन दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। भाई दक्षिण हमारा पता है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं नाउ ईस्ट वेस्ट और साउथ। दक्षिण क्या हमारा ये है, ये कोई बिंदु होगा, यहाँ से पवन दक्षिण की ओर चल रहा होगा, चल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये दक्षिण की ओर जा रहा है। अब वो ये कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब नीचे की ओर देखा गया, कुछ इस तरह ही देखा गया, तो हमारा लेफ्ट इधर है, लेफ्ट हमारा ये होगा कुछ, और राइट हमारा ये होगा, यही तो होगा भाई। नीचे की ओर ऐसे, मतलब ऐसे देखा गया, उल्टा पड़ रहा मेरा, क्योंकि मेरा ये बायां है, बायां नीचे की ओर देखा गया तो ये हमारा सफेद वाला राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब वो ये कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ जाता है,
यानी कि बाईं ओर इधर मुड़ जाता है। देखिए बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ने के कारण बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हो ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। देखिए राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये चीजें मैंने लिख दिया है, यानी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। अब वो ये कह रहा है कि वो चला, फिर वो 5 किलोमीटर तक गया, 5 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 5 किलोमीटर तक चलता है और फिर वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, यानी इधर चला फिर ये इधर मुड़ गया। अब वो ये कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो हमें दिशा बताइए। कुछ ये इधर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखा गया तो इसका डायरेक्शन कुछ ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि उत्तर की ओर, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर हमारा ये डायरेक्शन जा रहा है। ना समझ आए तो ये फिगर बना लीजिएगा, फिगर से आप पूरा क्लियर करते चलोगे। 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए फिगर बना रहते हैं जिससे कि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, श्याम पश्चिम की ओर मुख किया है। भाई श्याम को यह है। 3रा नंबर क्वेश्चन, पश्चिम किधर है? इधर है, यानी कि इधर की ओर मुख किया हुआ है। भाई इधर की ओर ये मुख किया हुआ है, इधर की ओर मुख किया हुआ है। फिर वह बाईं ओर सॉरी पहले वह दाईं ओर फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब हमें ये बताइए, ये जो चीज हमें दिया हुआ है, राइट हमारा ऊपर है, लेफ्ट हमारा नीचे है, यानी पहले वो दाईं ओर, यानी कि कुछ इधर की ओर चलता है। भाई इधर की ओर मुंह किया हुआ था, फिर वो इधर की ओर जा रहा है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। अब नाउथ में देखा गया तो ये राइट और ये हमारा लेफ्ट है, यानी कि कुछ इस तरह का मुंह जा रहा है। भाई इधर गया वो, पहले ये इधर की ओर मुंह किया हुआ था, फिर उसका मूड करा कि हम लेफ्ट की ओर बढ़ें, वो लेफ्ट की ओर ऊपर गया। भाई सॉरी राइट की ओर मुंह करे, यानी राइट की ओर ऊपर चले, तो राइट हमारा क्या ऊपर है, ये वाला, यानी ऊपर की ओर चला। फिर वो देखा कि कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ तक गया, ये नाउथ में हमारा गया, और फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि लेफ्ट ओर मुड़ा। तो अब इसका मुंह किधर है, यानी कि पश्चिम की ओर है, और यही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी पश्चिम की ओर वो जा रहा होगा। पश्चिम की ओर हमारा ये क्या है? जा रहा है। ये हमारा 3रा नंबर क्वेश्चन। चले आगे, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको अच्छे से बना दें जिससे कि आपको समझ आता है। नाउ ईस्ट वेस्ट साउथ एल आर एल आर एल आर एल आर, अच्छे से एल ये मैंने बना दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आराम से आप करते रहो। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जा रही है, वह ठीक 90 अंश दाईं ओर मुड़ जाती है। उसे चलना जारी रखा तो वह किस दिशा में चल रही है? वो ये कह रहा पार्वती है जो कोई, आप समझे बात को, कोई ये डायरेक्शन है। 4th नंबर क्वेश्चन है, कोई पार्वती है, वो क्या कह रही है कि दक्षिण और पूरब की ओर, दक्षिण और पूरब मेरा क्या ये है, यानी ईस्ट और वो जा रही थी, ईस्ट और वो जा रही थी। अब वो ये कह रहा है कि 90 अंश मुड़ जाती है, 90 अंश क्या करती है? वो मुड़ती है, यानी कि 90 अंश किधर की ओर? दाएं की ओर। तो सबसे पहले हमें ये बताए दायां किधर होगा, बायां किधर होगा इसका। अब इधर इसी डायरेक्शन में आप देखो तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, ये तो होगा। देखो
ये तो होगा भाई, ये है तो ऐसे मुड़ा, फिर ऐसा मुड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हमारा ये होगा, राइट हमारा ये, ठीक है। यानी कि ये है लेफ्ट, यानी कि यहां तक आया, फिर ऐसा आया, तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी, ये हमारा होगा लेफ्ट और ये हमारा होगा राइट। ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा, जैसा कि मैंने अभी हाथ से बताया। यानी ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब वो ये कह रही है कि वो 90 अंश मुड़ा, तो हमें ये बताइए, ये जो एंगल होता है वो 90 अंश का होता है कि नहीं? तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 45 अंश होगा कि नहीं? यानी ये जो है वो 45 अंश हो जाएगा और फिर आधा इसका लिया गया, तो ये 45 अंश हो जाएगा। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 90 अंश। यानी राधा कुछ इस डायरेक्शन में अब जा रही होगी। तो अभी किधर जा रही है, देखा गया साउथ है, वेस्ट है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम में वो जा रही होगी। वो दक्षिण और पश्चिम में जा रही है। समझ आ गया? राइट और लेफ्ट का केस मैंने इधर से बता दिया आपको, और सेम ऐसे ही ये मैंने सॉल्व करवा दिया आपको, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चले 5वां नंबर की ओर, चलिए 5वां नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक चीज आपने नोटिस की इसमें, ये जो बार बार हम लिख रहे हैं इसमें नोटिस की क्या, अल्टरनेट चल रहा है। आर आ रहा तो एल आ रहा, आर आ तो एल आ रहा, आर आ रहा तो एल आ रहा, आर आ रहा तो एल आ रहा है। नोटिस की इस बात को? तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। एल आर आपको मालूम चल गया, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, वही उल्टा चलता गया, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। समझ गए? 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है, फिर वह कमरे के बाएं कोने से बाएं कोने तक जाने के लिए विकर्ण का तिरछा चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? पहले तो हमें ये बताइए बात कि ये क्या है, कमरा है। ये हमारे पास क्या है, कमरा है। कमरा है, यहां पे ये देखिए, ये देखिए, ये डायरेक्शन मैंने बना दी। यहां पे वो खड़ा है पश्चिम की ओर मुंह करते हुए। अब हमें ये बात बताइए कि इसमें राइट और लेफ्ट क्या होगा। राइट ये है तो लेफ्ट ये है भाई, राइट ये है तो लेफ्ट ये है कि नहीं? अब वो ये कह रहा है कि लेफ्ट कोने तक, यानी कि ये वाले कोने तक वो जाना चाहता है। ये क्या है, लेफ्ट कोने तक जाना है, इसको जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। अब वो ये कह रहा विकर्ण बनाते हुए, तिरछा चलते हुए। तो विकर्ण कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा 20 से ऐसे, कुछ विकर्ण ऐसे बनेगा ना। तो वही वे पूछ रहा है कि ये जो डायरेक्शन चल रही है, जो ये डायरेक्शन जा रही है, ये कौन से डायरेक्शन में जा रही है? तो सिंपल सा यार, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। यही तो डायरेक्शन जा रही है। ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, यानी दक्षिण पश्चिम, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी दक्षिण पश्चिम की ओर ये क्या कर रहा है, जा रहा है। क्या कह रहा है, जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में आया हुआ है। जितना मैंने कराया अभी तक वो सब पेपर में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन इस समय लेटेस्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट है, बहुत सारा पूछ रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए 6वां नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है
वह 1 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह पूरब की ओर जा रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बात को समझिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर ये कह रहा है मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने डायरेक्शन ले ली उत्तर की ओर, कि उत्तर की ओर वो जा रहा है बिंदु, ठीक है, उत्तर की ओर मैंने मान लिया जा रहा है। अब वो ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर की ओर मान लीजिए, यहां देखिए उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ जा रहा है। तो बायां हमारा क्या है, ये है, बाईं ओर हमारा मुड़ जा रहा है, ये बाईं ओर मुड़ गया। कितना, 1 किलोमीटर चलने के बाद। फिर वह आधा किलोमीटर चलने के बाद, फिर वह आधा किलोमीटर चलने के बाद क्या कह रहा है, पुनः मुड़ जाता है बाईं ओर, बाईं ओर पुनः मुड़ता है। तो इसमें देखा गया कुछ, ये देखिए यहां से ऐसे डायरेक्शन आप करिए तो कुछ ये आपको दिख रहा है, देखिए उत्तर की ओर मैं गया, फिर मैं बाईं ओर मुड़ गया। अब देखिए ये कुछ पश्चिम की ओर दिख रहा है, यानी लेफ्ट हमारा नीचे, तो नीचे आ जाएगा इधर, लेफ्ट हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया। लेकिन हमारी डायरेक्शन जो आ रही है, देखा गया तो ये कुछ साउथ हमारी डायरेक्शन आ रही है, कुछ हमारी डायरेक्शन साउथ आ रही है। बट वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो जो चल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में पूरब की ओर जा रहा है, यानी कि ये कुछ चल रहा है तो इस तरह जा रहा है। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, तो इसको कुछ भी नहीं करना यार, इसको घुमा दो आप, इसको घुमा दो ऐसे, तो जब ये घूम जाएगा, तो जब ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, कुछ ऐसे आ जाएगा ये भाई। इसको कुछ ऐसे घुमा दिया गया, देखो ये जो है ऊपर गया तो ऊपर गया, ये जो इधर आ गया और ये जो इधर आ गया। अब तो हमारी डायरेक्शन पूरब की ओर दिख रही है, अब तो हमारी डायरेक्शन पूरब की ओर दिख रही है, जो क्वेश्चन में कह रहा है। बस घुमा दिया मैंने इस सवाल को, घुमाने के कारण ये जब ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि हमें पूरब की ओर कह रहा है, तो दक्षिण को हमें पूरब बनाना है, तो ये कुछ ऐसे तो घूमेगा तभी तो पूरब आएगा। तो पूरब की ओर, तो प्रारंभ भी हमारा क्या किया होगा, पूरब ही किया होगा, क्योंकि इसमें दक्षिण किया तो दक्षिण इसमें आ रहा था हमारे क्वेश्चन के अनुसार। बट क्वेश्चन के अनुसार ना कह के हमें, सॉरी हमारे अनुसार ना कहकर क्वेश्चन के अनुसार चलना है, तो इसको मोड़ना पड़ेगा। जब ये मोड़ गया तो हमारा पूरब आ गया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, पूरब। पूरब की ओर वो स्टार्ट किया होगा और पूरब की ओर ही वो जा रहा होगा। फिर समझिए बात को, मैंने अपने हिसाब से बना दिया इसको, बट वो क्वेश्चन में लास्ट में ये कह रहा है कि पूरब की ओर जा रहा है, तो पूरब की ओर तभी वो जाएगा जब इसको हम घुमा देंगे अपने क्वेश्चन को। जब ये घुमा दिया गया तो कुछ इस तरह घूम गया वो। भाई कॉपी घुमा के देख लीजिएगा, नहीं घुमा पाओ कॉपी घुमा के देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, चले 7वां नंबर की ओर, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। इसको साइड में बना दें, यहाँ पे बहुत बार बार ये साफ हो जा रहा है। नाउ ईस्ट वेस्ट साउथ, एल आर एल आर एल आर एल आर, इधर बना लो कि बार बार साफ करने की दिक्कत नहीं है, बार बार साफ हो जा रहा हो। 7वां नंबर क्वेश्चन, वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चलना शुरू करता है। वरुण कोई है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, वरुण कोई है ए बिंदु से 5 किलोमीटर चलना चालू करता है। जब ना दिया हो तो हम पूरब की ओर ले लेते हैं, ये चलना शुरू किया 5 किलोमीटर। 2 बार वो दाईं ओर मुड़ता है। अब हमें दाईं ओर राइट साइड, यानी इधर मुड़ा एक बार, 8 किलोमीटर पे 8 किलोमीटर चला, और फिर ये इसको देखा गया तो राइट साइड इधर आ गई है 8 किलोमीटर। भाई इधर चला, फिर वो इधर चला और चलता है पश्चिम की ओर। देखिए प्रत्येक बार 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। बिंदु ए से उसकी दिशा, किस दिशा में चलना शुरू किया होगा। अब हमें एक बात बताओ, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये हमारा
ऐसा ये साउथ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है। अभी हमारा किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। अब हमें क्या करना है, वो ये कह रहा पश्चिम की ओर चल रहा है, तो इसको घुमा दीजिए, इस डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए, यानी ये आपका इधर घूमेगा तो कुछ ये इधर घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो घूमेगा भाई। ये जो चीज़ है इसको इधर घुमा देंगे पश्चिम की ओर, तो ये कुछ हमारा इधर घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं? तो ये भी तो हमारा पश्चिम आएगा, ये भी तो हमारा पश्चिम है, क्योंकि साउथ साउथ है तो पश्चिम पश्चिम चलेगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पश्चिम। पश्चिम की ओर जा रहा है वो, यानी शुरुआत वो पश्चिम की ओर किया और पश्चिमी की ओर जा रहा है। भाई देख लो आप आराम से। भाई साउथ हमारा आ गया, साउथ क्या आ रहा है, इसमें साउथ हमारा आ रहा है, इसको मैं इधर घुमाऊंगा तभी तो वेस्ट आएगा। यदि ये नॉर्थ कहता तो और घुमा देते, ये तो इधर घुमा देते, तो इधर घुमा देते। पूरब कहता तो इधर घुमा देते। मतलब घुमाना आपको पड़ेगा ही, बिना घुमाए आपको सवाल नहीं कर पाओगे। एक दूसरा और कॉन्सेप्ट है वो आपके ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताएंगे। बस आप ये समझ लो इसको घुमाना पड़ेगा। चले 8वां नंबर क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जो 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, पेपर में ज़्यादातर पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा घूमेगा यहाँ पे, भाई घुमाना पड़ेगा तो घूमेगा, इसीलिए। 8वां नंबर, राम और राधा सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल यात्रा करने निकले। अब हमें एक बात बताइए, सुबह हो या शाम हो तो कंफर्म बात है कि नहीं, क्या सूरज पूरब ही से निकलेगा सुबह के टाइम में, और शाम के टाइम में पश्चिम में ही डूबेगा? ये तो कंफर्म है ना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। ऐसा तो नहीं दक्षिण से निकल रहा है पश्चिम में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, निकलेगा पूरबी की तरफ। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल कि ये कोई फिगर है, कभी भी सूरज जब सुबह सुबह करेगा तो सूरज कुछ इधर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? डूबने की बात करेगा तो सूरज कुछ इधर डूबेगा। अब हमें एक बात ये बताओ, जब सूरज इधर निकलेगा तो परछाई किधर बनेगी इसकी? इधर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई इधर सूरज निकला है तो परछाई इधर बनेगी, जाहिर सी बात है, बनेगा कि नहीं? मान लो यहाँ लड़का कोई खड़ा कर दो सुबह सुबह तो परछाई इसकी इधर ही तो बन के चलेगी, जाहिर सी बात है। कोई भी हमारे पास लाइट पड़ती है, कोई भी सन लाइट हो या कोई लाइट हो, तो हमारी परछाई के पीछे बनेगी। जस्ट हमारे सामने सूरज है तो जस्ट हमारे पीछे परछाई बनेगी, ये तो आपको मालूम है, कोई इसमें डाउट नहीं है ना। चलिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको बताना है। ये टाइप सेकंड चालू हो गया, यहाँ से ये टाइप सेकंड चालू हो गया, यहाँ से ये टाइप सेकंड चलने लगा। अब समझिए क्या कह रहा वो, साइकिल यात्रा से राम और राधा सुबह सुबह यानी कि सूरज इधर निकला होगा ईस्ट की तरफ, लगा देते हैं ईस्ट वरना आप कंफ्यूजन हो जाएगी। नाउ वेस्ट साउथ, सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। यानी राम इधर निकल रहा था तो राधा इधर निकल रही होगी, राम इधर निकल रहा था राधा उधर निकल रही होगी, यानी विपरीत वो निकल रही है। राम सूरज की दिशा में चल रहा है, यानी कि राम ये क्या है, सूरज की दिशा में साइकिल चला रहा वो। राम ये साइकिल सूरज की दिशा में इधर की ओर चला रहा है, राम इधर की ओर चला रहा है, और चूंकि विपरीत दिशा में कह रही है तो राधा कुछ इधर विपरीत में होगी कि नहीं? ये भी साइकिल चला रही कुछ, भाई ये भी साइकिल चला रही है, बाल बना दे अच्छे से। ये राधा इधर चला रही है, यानी ये दोनों आपस में विपरीत चल रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है विपरीत तो होगा ही होगा। राम यदि सूरज की तरफ चल रहा है तो वो उधर पश्चिम की ओर जा रही है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए कुछ समय बाद राम बाईं ओर मुड़ता है और राधा दाहिनी ओर मुड़ता है। अब वे समांतर यात्रा कर रहे हैं। अब हमें एक बात ये बताओ कि राम जो है बायां ओर मुड़ रहा है, यानी राम का जो है वो लेफ्ट ये होगा कि नहीं होगा? यानी राम कुछ इधर चला होगा कि नहीं? और ये दाहिनी ओर राइट साइड इधर है तो ये इसके राइट साइड चल रही है कि नहीं? देखा गया
तो दोनों समांतर है, क्वेश्चन सेटिस्फाइड, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है कि नहीं? सेटिस्फाइड क्वेश्चन, सेटिस्फाइड है। तो वो ये कह रहा है कि अब वह किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। तो देखा गया तो इसका मुंह इधर है, इसका भी मुंह इधर है। यदि हम ऐसे ले लें पॉइंट से, तो ये कुछ ऊपर की ओर डायरेक्शन चल रहा है, यानी कि उत्तर की ओर, उत्तर की ओर क्या है, उत्तर की ओर ये चल रहे हैं, चल रहे कि नहीं? यानी कि राधा और राम उत्तर की ओर जा रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? उत्तर की ओर जा रहे हैं। समझ आ गया? यानी कि राधा और राम किधर की ओर चल रहे हैं? उत्तर की ओर। देखिए, हमको समझाने का तरीका समझाना था, बाकी तो आप इतना होशियार हो कि आप खुद ही कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्या कह रहा है? अगर नंदिनी सूर्य उदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही थी, तो सॉरी, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, वो अगर से पढ़ दिया मैंने। ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूरज की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा में देख रही है? मान लीजिए ये जो है, यहाँ सूरज उगा हुआ है, यहाँ एक शतरंज रखा हुआ है, शतरंज रखा हुआ है। अब कंडीशन में ये दिया हुआ है, एक कोई ममता है और कोई नंदिनी है, ये हमें नहीं मालूम है नंदिनी इधर होगी कि ममता इधर होगी, या ममता इधर होगी कि नंदिनी इधर होगी, ये हमें नहीं मालूम है। बाकी ये कॉन्सेप्ट ये दे दिया उसने, एक क्लू उसने दे दिया कि नंदिनी सूरज की तरफ। भाई सूरज इधर उगा है तो नंदिनी इधर होगी, जाहिर सी बात है नंदिनी इधर होगी, तभी तो ये सूरज की तरफ देख रही है। तो ये जब नंदिनी सूरज की तरफ देख रही है, तो जाहिर सी बात है, पक्का ये बात है कि ममता इसकी ओर खेल रही होगी। शतरंज ऐसे रखा हुआ है तो ये इधर बैठ के खेल रही, तो इधर बैठ के खेल रही होगी, यानी कि ममता किधर देख रही? पश्चिम की ओर। ममता किधर देख रही होगी? पश्चिम की ओर। यही आंसर हो जाएगा। ममता जो है किधर है? पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा में देख रही है। भाई इधर बैठे तभी तो शतरंज खेल रहे हैं। भाई क्वेश्चन ये कह दिया, शतरंज बीच में रख दिया गया है, नंदिनी यदि सूरज की तरफ देख के खेल रही है, तो ममता जो है वो इसके मुंह की तरफ होगा। भाई विपरीत खेलेंगे तभी तो, ऐसा तो है नहीं कि दोनों ऐसे ऐसे बैठ गए, इधर बैठ गए खेलना, नहीं, एक इधर बैठेगा और एक उधर बैठेगा, तभी तो शतरंज खेल पाओगे, कैरम खेल पाओगे कि नहीं? वही चीज है। चले आगे 10वां नंबर क्वेश्चन, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 10वां नंबर। अभी तो सिंपल सवाल देखा जा रहा है, अभी जो थर्ड टाइप आएगा वहां से थोड़ा टफ क्वेश्चन आने लगेंगे। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में हो, तब उस प्रतियोगिता सुंदर का मुंह किधर होगा? अब हमें एक बात बताइए, ये जो है हमारे पास डायरेक्शन है ना, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यहाँ पे कैरम रखा है। यदि प्रकाश जो है वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, प्रकाश जो है इधर है, यानी कि दक्षिण और पूरब में है, तो पक्का है जो प्रकाश तो यहाँ पे है, तो पक्का है कि इसके विपरीत में होगा जो कौन होगा? सुंदर होगा। सुंदर होगा कि नहीं? भाई कैरम रखा है तो कैरम कैसे खेलोगे? जब ये उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके ऐसे खेल रहा है, तो जस्ट उसके विपरीत में सुंदर खेल रहा होगा। तो सुंदर क्या खेल रहा होगा? उसके विपरीत में। यदि ये दक्षिण पश्चिम में है तो ये हमारा क्या होगा? ये जब दक्षिण पश्चिम में है तो ये हमारा क्या होगा? उत्तर और पश्चिम में होगा, उत्तर और पश्चिम में होगा। ये हमारा पूर्व में, सॉरी ये हमारा पूर्व में है, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व में होगा। यानी कि सुंदर जो है भाई क्वेश्चन के अनुसार दक्षिण और पूर्व में वो बात कह दिया है,
तो उसके विपरीत में ये जो होगा सुंदर जो होगा कहाँ होगा, उत्तर और पश्चिम में होगा, और ये इसका आंसर होगा, उत्तर और पश्चिम में ये होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए 11 नंबर देखते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन है, इसके अलग नहीं है। हाँ पेपर में बहुत पूछे गए ये क्वेश्चन, ग्रुप बी हुआ, एनटीपीसी हुआ, जे हुआ, एसएससी हुआ, यूपीएससी में पूछा गया, यूपीपीसीएल में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 11वां नंबर देखते हैं। शकुंतला पूरब की दिशा की ओर मुंह कर किए हुए है, वह राधा के साथ मानस चेस बैठकर देखिए शकुंतला पूरब की दिशा में मुंह करके हुए बैठी हुई है, वह राधा के साथ मानक चेस बैठकर आसन पर खेल रही है। राधा किस और मुंह कर बैठी हुई है। सेम वही क्वेश्चन है भाई, चेस रखा हुआ है बीच में, यदि शकुंतला जो है भाई सूरज इधर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, शकुंतला है ये इधर करके मुंह बैठी हुई है, ये इधर करके मुंह बैठी हुई है, तो जाहिर सी पक्का पक्का है कि राधा इधर करके मुंह बैठी होगी, बैठी कि नहीं। यानी कि राधा जो है वो पश्चिम की ओर मुख कर बैठी है, यही तो होगा भाई। जाहिर सी बात है, जब शकुंतला मेरे इधर करके मुंह बैठी है तो मैं उधर करके मुंह बैठा हूँ, विपरीत ही तो बैठेंगे भाई। विपरीत वाला क्वेश्चन दिमाग में रख लीजिएगा, विपरीत हमेशा रखना होगा तभी आप कर पाओगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, 12 क्या कह रहा है, ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं, वे उत्तर की ओर मुख होकर यात्रा शुरू करते हैं। कुछ समय बाद ए बाईं ओर मुड़ जाता है और बी दाईं ओर मुड़ जाता है, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक दो बार 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। ए और बी अब किस दिशा में यात्रा कर रहे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ए और बी है, ये उत्तर की ओर जा रहे थे, ये उत्तर की ओर जा रहे थे भाई, चला रहे थे आराम से, जा रहे थे कोई मजे से नहीं, आराम से चला रहे थे, दोनों दोस्त थे चला रहे थे। उसके बाद वे उत्तर को मुख करके जा रहे हैं। कुछ समय बाद ए ने बाईं ओर मुड़ जाता है, ए बाईं ओर मुड़ता है। अब देखा गया तो बाईं हमारा इधर है, यानी कि ए हमारा बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, ए बाईं ओर मुड़ गया भाई, और बी दाईं ओर मुड़ जाता है, बी हमारा क्या है दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी बी हमारा दाईं ओर और ए हमारा इधर मुड़ गया। अब वो ये कह रहा है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए दो बार 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाता है। अब 90 का मतलब क्या है, 90 का मतलब ये होता है, यानी जो ये रेखा है वही बिल्कुल इसके सीधी रेखा में 90 होता है, ये सबको मालूम है ना। अब वो ये कह रहा है कि 1-1 किलोमीटर तो ये चले भाई, 1-1 किलोमीटर ये चले आपस में। फिर उसके बाद देखा गया तो ये दो बार क्या हो गया, दाईं ओर बाईं ओर 2 बार मुड़ा, यानी बायां हमारा लेफ्ट ये है, 2 बार ये लेफ्ट मुड़ा, एक बार ये लेफ्ट मुड़ा, और जब देखा गया तो इस कंडीशन में आ गया, इस कंडीशन में आया कि नहीं, लेफ्ट हमारा ये है तो लेफ्ट हमारा ये आ गया। तो पूछ क्या रहा है वो, तो ए बी किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। तब हमें एक बात बता दीजिए भाई लोग कि ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन लिया तो कुछ ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, यानी ये पहले इधर मुड़ा, फिर ये इधर मुड़ा और फिर ये इधर मुड़ा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन, दोनों ए बी का जो दिशा है वो क्या है, ये क्या ईस्ट है ना, यानी कि पूरब की ओर, पूरब की जा रहे हैं। यहां तक समझ आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए थे। टाइप यहाँ सेकंड खत्म होता है, यहाँ से ये टाइप खत्म होगा, अब आएगा थर्ड टाइप हम कल देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। एक बार इसको लगाइएगा, पेपर वर्क करिएगा, पेपर पे आप लगा के देखिएगा, आपको बिल्कुल सिंपल सा लगेगा। ये फिगर आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट चलना, बस एक चीज़ आपको ये याद रखनी होगी। ऊपर वाला याद है तो सब आपका याद रहेगा।
तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए पहले वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसलिए करिए क्योंकि इतने अच्छे यार वीडियो आ रहे हैं, वो आप पहले देख लोगे, आप लगाते चलोगे, और पेपर आने से पहले आपका ख़त्म हम करवा देंगे, क्योंकि हमको भी मालूम रिवीजन करना है, पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। उसके बाद थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए कि अभी लेक्चर चल रहे हैं तो शेयर कर देंगे, तो कुछ और जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने वाले हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे वो जुड़ेंगे उनको भी वीडियो मिलने लगेगी और उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।